आखिर एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खा जा। वही हाल हो गया है। चाइना की पार्टी कांग्रेस में चीन के पूर्व राष्ट्रपति को घसीट कर निकाला गया। जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के समय क्यों हंगामा हो चुका है और बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। सुरक्षा कर्मियों तक को आना पड़ा और यहाँ तक कि इस हड़कंप में चीनी सेना भी कूदी। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ क्या ताइवान के पास मात्र 60 दिन बचे हुए हैं। 60 दिन के अंदर होने वाला है बड़ा खेल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के पड़ोसी यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के लिए अलर्ट का समय आ गया है। और ये अलर्ट इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर जंग शुरू हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ये कहा था कि हमने जो सोचा था उससे कहीं पहले चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। वैसे आपको बता दें, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है ये लगभग सही रिपोर्ट निकाल कर सामने आती है। अमेरिका ने पहले भी कहा था यूक्रेन पर हमला होगा, यूक्रेन पर हमला होगा। जो सेना इकट्ठा कर रहा है रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है और आखिरकार हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो ही गई है। ऐसे में जब एंथनी ब्लिंकन ने कहा था कि बहुत जल्द हमने जो सोचा था 2025 या 2027, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उतना ज्यादा समय है। फिर भी ये माना गया कि इस साल तो कोई झगड़ा शुरू नहीं होगा, कोई जंग वंग शुरू नहीं होगा। लेकिन अब अमेरिकी नौसेना ने एकदम से डरा दिया है। इस बीच में अमेरिका ने ताइवान के अंदर सेना भी उतारना शुरू कर दिया है। जगह जगह डिपो बनाने शुरू कर दिए हैं जहां हथियारों को जमा किया जा रहा है। कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी सैनिक ताइवान में अभी भी हैं, जो ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या युद्ध कला सिखा रहे हैं। इस बीच में ताइवान को बहुत सारे हथियार भी मिले हैं। ताइवान ने कई हथियारों के ऑर्डर भी दिए हैं। स्थिति यहाँ पर गंभीर हो रही है। इस बात को अमेरिका भी जान रहा है कि अब यहाँ दूसरा फ्रंट खुलेगा। एक फ्रंट उधर यूक्रेन और रूस के बीच और एक दूसरा फ्रंट इधर ताइवान और चीन के बीच खुलना है। अब इसके लिए एक डराने वाली खबर ये आई है कि नेवी चीफ एडमिरल माइकल गिल्डाय ने एक बात कह दी है और उन्होंने ये कह के ताइवान के अंदर भी हड़कंप मचा दिया है और बाकी दुनिया के अंदर भी जो ताइवान का साथ देना चाह रहे हैं। दरअसल इन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी सेना को तैयार रहना होगा क्योंकि चीन करने वाला है हमला। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ये हमला इस 2 महीने के अंदर ही करेगा, यानी इस साल के अंत से पहले तक चीन हमला कर देगा ताइवान के ऊपर। यूएस नेवी चीफ ने इस बात को साफ किया कि जब हम कहते थे कि 2027 में इस तरह के हालात बनेंगे तब हमें लगता था कि नहीं ये टाइम लगेगा, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं ये इसी साल होगा। हालांकि उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि सब डर जाएं, लेकिन अमेरिकी नौसेना को हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि आज ही रात लड़ाई होगी। अपने आप को तेजी से तैयार रखना होगा, मारक क्षमता को प्राथमिकता देनी होगी और जंगी जहाजों के बेड़े पर भी ध्यान देना होगा। वैसे आपको बता दें, हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस बात को कहा था कि हम ताइवान पर कब्जा करेंगे। रविवार को शी जिनपिंग ने पार्टी कांग्रेस में एक जोरदार भाषण दिया था और ताइवान को एक दिन चीन के मुख्य भूमि में मिलाने का प्रण किया था। अब अमेरिकी नौसेना प्रमुख से शी जिनपिंग के भाषण और ताइवान को लेकर और अमेरिकी एडमिरल के बयान ने दुनिया को ये जरूर बता दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर होने वाला है। कई एक्सपर्ट पहले 2027 की बात करते थे, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें, ये जो जल्दबाजी में उठा रहा है चीन कदम, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूरोप और अमेरिका के हथियार खत्म हुए हैं, तो ऐसे में ताइवान को बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे ये देश, और इस बात को बहुत अच्छे से चीन समझ चुका है, इसलिए इस समय का इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बहुत तेजी
से अमेरिका, भारत ये वो देश हैं जो सेमीकंडक्टर में अपना प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा रहे हैं। अमेरिका तो ताइवान से ये भी बात कर रहा है कि ताइवान की प्रमुख कंपनी अमेरिका आ जाए। अब ऐसे हालात में चीन चाह रहा है कि ताइवान के सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर जल्दी से जल्दी कब्जा कर लो, और ऐसा तभी होगा जब ताइवान पर कब्जा हो जाएगा चीन का। जैसे ही ये कब्जा होगा वैसे ही सेमीकंडक्टर चीन के अंदर आ जाएंगे और फिर दुनिया को काबू करना चीन के लिए थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसका अंदाजा अब निकल कर सामने आने लगा है। पहली बात तो चीन से बहुत सारी बातें पहले निकल कर नहीं आया करती थी, लेकिन अब बातें निकल कर आने लगी है, दुनिया के सामने पहुँचने लगी है। सोशल मीडिया में अब खबरें पहुँचने लगी हैं और इसी खबरों के दौरान एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया है कि क्या चल रहा है चीन के अंदर। दरअसल हमने देखा कि किस तरीके से जिनपिंग का विरोध हो रहा है और जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, पर ये नहीं सोचा गया था कि यहाँ पर जिनपिंग के तीसरे बार राष्ट्रपति बनने के बीच एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हैं हु जिनताओ। हु जिनताओ आपको बता दें, वैसे तो जिनपिंग के विरोधी माने जाते हैं। हु जिनताओ काफी वरिष्ठ हैं और इनकी चलती भी है। चाइना की सीसीपी पार्टी में ये एक महत्वपूर्ण पद पे भी है, लेकिन हु जिनताओ को जबरन उठाकर इस मीटिंग से बाहर निकाला गया और जबरन उठाकर निकालने का तरीका भी बेहद घटिया था। हु जिनताओ बैठे हुए थे शी जिनपिंग के साथ। वहीं आपको बता दें, शी जिनपिंग के एक और विरोधी हैं प्रधानमंत्री ली केकियांग और जिनपिंग के विरोधी रहे हु जिनताओ। दोनों को माना जाता था कि ये यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करा सकते हैं और जिनपिंग लगभग अपने सारे विरोधियों को खत्म कर चुके हैं। यही दो ऐसे बचे हुए थे। अब इनके लिए जिनपिंग ने बाहर का रास्ता तैयार रखा। दरअसल हु जिनताओ काफी बड़े वरिष्ठ नेता थे, इसलिए इन्हें जिनपिंग के पहली रो में बिठाया गया था और वो जिनपिंग के बगल में ही बैठे हुए थे। अचानक से सुरक्षा कर्मी आते हैं और हु जिनताओ को जबरन हाथ पकड़कर निकालने लगते हैं। इस दौरान हु जिनताओ निकलना नहीं चाहते हैं और विरोध करते हैं, लेकिन उन्हें हाथ पकड़कर ग्रेट हॉल से निकाल दिया जाता है। इस दौरान एक चीनी नेता ने हु जिनताओ को समझाना चाहा, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया। हु जिनताओ 80 साल के हैं और उन्हें ग्रेट हॉल के आगे के सीट में बिठाया गया था। उनके ठीक आगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए थे। इसके बाद उनके पास दो लोग पहुंचते हैं, हु जिनताओ से कुछ देर बात करते हैं और बातचीत के बाद जिनताओ ग्रेट हॉल से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों उन्हें पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। आपको बता दें, हु जिनताओ वापस मुड़कर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ली केकियांग के कंधों पर हाथ रखते हैं, लेकिन जिनपिंग भी शायद उन्हें जाने के लिए ही कह देते हैं। और इसी बीच चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग को भी पार्टी के मुख्य नेतृत्व सेंट्रल कमेटी से हटा दिया जाता है, उन्हें रिटायर कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिनपिंग के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा है सीसीपी के अंदर। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।